NIOS DLED अभ्यर्थियों, आपके लिए मेरा ये आज का दूसरा ऑडियो है। पहले ऑडियो में मैं वेस्ट बंगाल का आज का सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग का ब्रीफिंग किया था। ये मेरा ऑडियो दूसरा जो है, ये ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लिए, हर एक स्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। खास करके उत्तराखंड से चूंकि ये मैटर थोड़ा सा उलझा था, तो उनके साथी को भी मैं पर्सनली भेजूंगा और सबके लिए ये इम्पोर्टेंट था। ये ऑडियो इसलिए रिकॉर्ड करना चाहा मैं। इस ऑडियो में मैं उन टेक्निकल पॉइंट्स को इलेबोरेट करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से हमारा जो NIOS DLED है वो 22 सितंबर 2017 से ही वैलिड होगा और बहुत कुछ उसको वैलिड करने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा जो मिस टेक हुआ वहाँ पर हमारे जो एडवोकेट के द्वारा वो जो फैक्ट्स नहीं रखा गया, उसकी ओर इंगित करेगा मैं ये ऑडियो। तो कृपया सब कोई इसको ध्यान से जरूर सुने। 6 से 7 मिनट का होगा या फिर मैक्सिमम 10 मिनट जा सकता है, पर इतना जरूर है कि इसमें जो पॉइंट्स मेरे द्वारा रखे गए हैं वो बहुत ही लाभकारी होंगे रिव्यू पिटिशंस में खास करके रखने को। मैं यहाँ एक चीज मेंशन कर दूं, मैंने यहाँ 22 सितंबर 2017 ही बोला है क्योंकि उसी दिन मेरा रिकॉग्निशन लेटर जारी हुआ था NIOS DLED का, और उस दिन से वैलिड का कहने का मतलब ये है कि कोई 22 सितंबर 2017 के बाद किसी स्टेट या यूटी में कहीं कोई यदि टेट का एग्जाम का फॉर्म आया होगा, तो क्या है कि टेट में जो अपीयरिंग वर्ड लिखा था उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया था 2020 में कि अपीयरिंग का मतलब होता है आप किसी कोर्स को यदि एडमिशन भी ले लिए, उसमें एक दिन भी हो रहा है, मतलब कोर्स को परस्यू करते हुए भी आप टेट लिख सकते हैं, आप वैलिड है। इसलिए मैं यहाँ पर 31 मार्च 2019 का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने 22 सितंबर 2017 का वर्ड यूज किया है वैलिड के लिए। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, सब कोई ने वो NCT का जो लेटर है 22 सितंबर 2017 का जो रिकॉग्निशन ऑर्डर है उसको वायरल किया था सब कोई ट्विटर, जिसमें ऊपर में ही लिखा है टू बी पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4, उसके बगल में 22 सितंबर 2017 लिखा है। उसी लेटर पर मैं अपना पूरा आज का ये ऑडियो रिलाई करूंगा और उसी में ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही लाभकारी साबित होंगे आगे। आप सबके पास तो वो लेटर है ही है, सब कोई बहुत अच्छे से इसको व्हाट्सएप किए हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बस सबको अथॉरिटी को और मिनिस्ट्री को आप ट्वीट किए थे टू बी पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया, मतलब इसको पब्लिश किया जाए गैजेट में ऐसे करके। ठीक है, मेरा मेन इस ऑडियो का सार भी इसी पर यही आएगा, इसको किसी तरह गैजेट को पब्लिश करवाना। पर इसमें क्या क्या फायदा है, इस लेटर में कितने सारे फैक्ट्स हैं, उसको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको नहीं रखा गया हमारे एडवोकेट के द्वारा। फाइनल हियरिंग जब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था BR गवई जी के बेंच में, तो उसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ा हम लोग को, जो कि ऐसे पूरा 2-4 स्टेट बाहर निकाल दिए हैं NIOS DLED को अपने स्टेट में। मैं आता हूँ पॉइंट्स पर। देखिए, इसमें जो पहला पारा है उसमें लिखा है कि स्वयं पोर्टल से और MHRD के थ्रू एक ट्रेनिंग करवाना है इन सर्विस टीचर को, उसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं। वेयर एज करके जो लिखा गया है फर्स्ट पैरा, उसमें कुछ नहीं है। दूसरा पैरा में लिखा गया है कि अंडर सेक्शन 29 ऑफ द NCT एक्ट 1993 MHRD ने डायरेक्शन दिए थे NCT को, उसमें लेटर नंबर भी लिखा गया है 11-15/2017/EE-10 और भी दिनांक दिया हुआ है 21/8/2017, मतलब21 अगस्त को, और 4 सितंबर को। मतलब MHRD ऐसा डायरेक्शन दिया था NCT को कि आपको एक DLED करवाना है ODL मोड में, ठीक है। तो उसके बाद NIOS जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, उसने एक प्रपोजल, कोई भी चीज का जैसे करिकुलम और ये सारा एक प्लान करना था, तो NIOS एक प्रपोजल प्रोजेक्ट करती है वहाँ ODL प्रोग्राम के लिए। बस वही चीज लिखा गया है उसमें सेकंड पारा में, ठीक है। थर्ड पारा में आते हैं, एंड वेयर एज द सेड प्रोजेक्ट proposal has been considered by an expert committee constituted by the NCT by order dated 19/9/2017। तो 19 सितंबर को NCT का एक एक्सपर्ट कमेटी इसको कंसीडर करता है, ठीक है, इस NIOS के इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को, और उसको
हरी झंडी देता है, ठीक है। थर्ड पारा हो गया। फोर्थ पारा मेन है, ठीक है। और फोर्थ पारा पर कुछ ज्यादा डिस्कशन हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं हुआ। वही मेन मेरा मकसद था इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने का। इसमें जो फोर्थ पारा है उसको मैं एक बार थ्रूली पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। एंड वेयर एज इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड डायरेक्शन ऑफ द MHRD under section 29 of the NCT Act 1993 and after considering the recommendation of the expert committee, chairperson NCT in exercise of his powers under clause 12 of the NCT regulation 2014 granted relaxation wide NCT HQRS letter number NCT कुछ एक लेटर नंबर है dated 21/9/2017 and letter dated 22/9/2017 to the following provision in the NCT regulation 2014 for ensuring that the directive of the MHRD for implementing the amendment to the RTA Act 2009 are duly fulfilled। ठीक है। अब इसमें इसका हिंदी हम जो करते हैं, अब हम इसमें जो पहला, इसके बाद जो पहला लाइन है वो है कि एनी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन NCT एप्लीकेशन पोर्टल। दूसरा है मतलब कि सारा जो ऑनलाइन ही होगा इसका NCT एप्लीकेशन पोर्टल पर, इसका कोई भी उस तरह के प्रोविजन को इसमें छूट दिया गया। दूसरा जो है वो था एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम सो एज टू रिड्यूस इट टू 18 months इंस्टेड ऑफ 2 years एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ 6 months इंटर्नशिप इज टू बी सबसम्ड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 18 months। ये वाला मेन पॉइंट है हम लोग के लिए। इसी पर मेरा ऑडियो का अंतिम में पूरा जोर रहेगा। थर्ड पॉइंट जो है इसमें any requirement of the minimum eligibility of admission to the DLED program that is 50% marks in 12। तो वो सब चीज सारा चीजें हैं नीचे छोटे छोटे जो मतलब छूट दिया गया। ये सब अपना पावर को यूज करके NCT का जो चेयरपर्सन है वो अपने पावर को यूज करके कि इनको एडमिशन फिर भी लेने दिया जाए। कोई UR का भी बच्चा यदि NIOE से DLED करना चाहे तो उसको एडमिशन लेने दिया जाए। 50% से कम है उसका मार्क्स तब भी। और ये बाद में तो हमारा जो मेन कहने का मतलब था वो जो पैरा 4 है इसका यदि हिंदी हम करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक चीज और मेंशन मैं कर देता हूं। इस पैरा 4 के पहले जहां भी DLED का वर्ड आया है ना, हर जगह DLED ब्रैकेट में ODL प्रोग्राम लिखा हुआ है, कहीं भी 18 months नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। 18 months जाके पहली बार जो लिखा वो लिखा पैरा 4 के नीचे जो सब पॉइंट बनाया हुआ है दूसरा पॉइंट में है। अब हम आते हैं मेन जो हमारा जो कहने का मतलब था कि पैरा 4 में इसमें लिखा है कि ऊपर के MHRD के डायरेक्शन और NCT के एक्सपर्ट कमिटी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए NCT के चेयरपर्सन जो है वो NCT रेगुलेशन 2014 के क्लॉज 12 के अंतर्गत मिले पावर का इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं NCT रेगुलेशन 2014 में, जिससे कि MHRD का जो डायरेक्टिव्स है और RT एक्ट 2009 में अमेंडमेंट का जहां तक बात है वो सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल किया जा सके। यही इसका हिंदी है पैरा 4 का। हम फिर से एक दो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम पढ़ते हैं। एंड आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सेप्ट चेयरपर्सन NCT का जो चेयरपर्सन है उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है और अंडर क्लॉज 12 ऑफ द NCT रेगुलेशन 2014 तो क्लॉज 12 में जो NCT रेगुलेशन 2014 है उसके क्लॉज 12 में उनको पावर है इस तरह से कि वो रिलैक्स कर सकते हैं ग्रांटेड रिलैक्सेशन वाइड इतना लेटर 21/9/2017 और 22/9/2017 टू द फॉलोइंग प्रोविजन इन द NCT। वो 2014 जो NCT रेगुलेशन 2014 है उसमें फॉर इंश्योरिंग दैट द डायरेक्टिव ऑफ द MHRD फॉर implementing the amendment to the RTA Act 2009 are duly fulfilled। देखिए मेन जो है इसमें जो लाइन लिखा हुआ है for implementing the amendment to the RTA Act 2009 are duly fulfilled कि उसका जो RTA Act 2009 में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 2 year ही है और उसको यदि आपको 18 month करवाना था कोई ऐसा कोर्स या उसको यदि रिलैक्स करना था या उसमें किसी तरह का छूट देना था आपको बाय
गैजेट ही करना था। यही चीज बीआर गवी सर भी बोल रहे थे कि यदि आपको, आपका तो 2 ईयर का है, यदि आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट 2 ईयर ही हर जगह, ये मानना पड़ेगा कि हमारा कोर्स 18 महीने का है, समझे ना, उसी में ही सब समझ है, वहां लिखा भी हुआ है दूसरा पॉइंट में। तो उनका वही करना था कि जब यदि आपको आरटीई एक्ट में कोई ऐसा चीज करना था तो आपके पास गैजेट, बाय थ्रू गैजेट होना चाहिए था। गैजेट कहाँ है? तो चूंकि ये जो लेटर है ये एक्चुअली एनसीटी द्वारा गैजेट पब्लिकेशन के लिए ही भेजा गया था, ऊपर में लिखा ही हुआ है टू बी पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया। और यदि गैजेट पब्लिश हो गया रहता तो इसमें सारा चीजें, वो एक्सपर्ट कमेटी, एमएचआरडी का आदेश और सारा चीजें फॉलो किया गया है, तो हम लोग का तो काम हो ही जाता, गैजेट पब्लिश हो गया रहता तो। और इसमें भी लास्ट में वही चीज मेंशन किया गया है कि एनी प्रोविजन रिलेटेड टू 18 मंथ। हाँ, ये मैं इस फिर से इसी लाइन पर इसलिए आना चाह रहा हूं कि आप समझिए कि यदि इस लाइन को यहां पर आप देखिए, सो एज टू रिड्यूस इट फ्रॉम 2 years, ऐसा सो एज टू रिड्यूस इट टू 18 months इंस्टेड ऑफ 2 years, ऐसा लिखने का जरूरत ही क्या है? इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम 2 ईयर का था, जिसको कि एनसीटी के चेयरपर्सन अपने क्लॉज 12 के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिला है उसका पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको छोटा किए हैं। तो कुल मिला के यही कहना था मेरा कि ये जो गैजेट पब्लिश हो गया था तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं था। अब ये जो गैजेट के लिए भेजा गया और गैजेट नहीं पब्लिश किया, ये तो ओनली एंड ओनली इसका कसूरवार तो गैजेट पब्लिकेशन विभाग है। तो इसमें डायरेक्टली उससे क्वेश्चन करना बनता है, ना कि जो इन सर्विस जो ट्रेनिंग लिए टीचर, उनसे, उनका क्या गलती है इसमें? वो तो रिकॉग्निशन ऑर्डर देख के और वो ट्रेनिंग लिए। अब वो गैजेट कब पब्लिश होता ये वो उनका जवाबदेही थोड़ी ना है, वो तो तुरंत उस समय एडमिशन भी लेना था, उसका लास्ट डेट था 4 अक्टूबर। तो उन लोगों ने ऐसा बोल दिया गया कि ये अंतिम मौका है। तो जहां तक मेरा समझ में है कि इसमें एज फॉल्ट जिसको कहते हैं आरटी एक्ट में, जैसे मान लीजिए संशोधन करना था इसमें, और अमेंडमेंट इसमें लिखा है एमएचआरडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अमेंडमेंट टू द आरटी एक्ट 2009 आर डुली फुलफिल्ड, ये सब सारा चीज फुलफिल हो जाता हम लोग का, जितना भी मतलब लीगली तौर पर, कागज तौर पर, बस खाली ये गैजेट को पब्लिक करवा दिया जाता तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता। तो यही चीज यदि 4th पैराग्राफ का एनसीटी का जो चेयरपर्सन, हाँ एक चीज और आया था उस समय जीरा के दौरान बीआर गवी सर के बेंच में, कि यदि आपको इसको 2 years इक्विवेलेंट बनाना ही था तो उतना लेवल का, जैसे एडिशनल सेक्रेटरी और ये सब होता है ना, कि उस लेवल का कोई है अधिकारी का आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट, तो वहां पर ये बात आया था कि जो 6 जनवरी 2021 का जो लेटर लिखा गया था वो कोई नीचे तबके के अधिकारी लिखे थे, जबकि यहाँ पर जो रिकॉग्निशन ऑर्डर, ये टोटली चेयरपर्सन एनसीटी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सब रिलैक्सेशन दिए थे। और साथ ही साथ वो मतलब ये गैजेट यदि हो जाता पब्लिकेशन तो आरटी एक्ट में जो अमेंडमेंट का हम लोग के खास करके जो टर्म्स और कंडीशन में था ना, वो सारा फुलफिल होता है, हम लोग 17 से वैलिड होते। तो ओनली हम लोग को एनसीटी का ये जो गैजेट पब्लिकेशन विभाग है उसी को कसूरवार बनाना चाहिए और उसी पर ही सारा फोकस करना चाहिए। यदि ऐसा करके कोई केस उस और कोई रीट वगैरह या कोई सुनवाई होता है तो हम लोग का काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का फॉल्ट नहीं था, ये हम लोग की जवाबदेही नहीं थी। जिसने पब्लिश नहीं किया उसको आप कटघरे में खड़ा कीजिए, उससे पूछिए क्यों नहीं पब्लिश किए हैं, और वो समझे। हमारा जो लेटर था वो हमने देख के किया है कि इसको सब चीजें है, सारा चीज फुलफिल करता है ये कोर्स। एक फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट के तौर पर इसके पास सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और कागज है। बाद बाकी देखा जाएगा आगे जो भी होगा जीरा के दौरान, वो गैजेट पब्लिकेशन विभाग क्या अपना जवाब देता है। सो धन्यवाद आप सभी का।